तो साथियों, ये है क्लास 4 का नोटबुक जो कि गणित परिचय है। इसमें हम आपको पहले चैप्टर का वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका नाम है क्या? पुनरावृत्ति है। क्या? पुनरावृत्ति है। इसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या है? पहला पाठ है। ये पहला पाठ है पुनरावृत्ति है, जिसमें क्या है? पहला क्वेश्चन निम्नलिखित को शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं नोटबुक में अपने। क्या है? पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों को क्या है? निम्नलिखित को शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित में शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। क में क्वेश्चन क्या है? 5670। इसको किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे कितना है? 5000 है। 5000 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000, 670। ये क्या है? इसको हम शब्दों में लिख दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे ख में है। 9, 9, 8 और 9। इसको किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कितना है? 9000। यहाँ पे हम लिख देंगे 9000। 9000 कितना सौ है? 900 है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 900 और 89। 989 ये हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार यहाँ पे कितना है? ग नंबर सवाल है 5010। यानी कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 5010। इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 5 है, हज़ार पे 5 है, तब कितना होगा? 5000। 5000। उसके बाद सैकड़ा पर कितना है? कुछ नहीं है, शून्य है, तो यहाँ पे शून्य नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। एक का सीधा कितना है? 10 है। कितना? सैकड़ा तो है नहीं। उसके बाद सीधा कितना है? 10 है, तो कितना लिखेंगे? 5010। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्या है? घ में है 42, 4201। ये कितना हो गया? ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे कितना है दोस्तों? 4000। यहाँ पे 4000, 200 कितना है? 1 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख लीजिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित को संख्याओं में लिखना है। क्या? यहाँ पे हिंदी उसका शब्द दिया गया है, जिससे यहाँ पे शब्द नहीं दिया था, अंक दिया था अंक को शब्दों में लिखना था। और यहाँ पे क्या? निम्नलिखित संख्यांकों को लिखे। यहाँ पे कितना? 7508 है। किसमें? शब्द में दिया गया। तो इसको क्या करना है? अंक में लिखना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न का जो क प्रश्न है, उस प्रश्न में क्या कहता है? 7508 क्या है? 7508। इसको हम क्या करना है? यहाँ पे हमको करना क्या? अंकों में लिखना है। इसको अंक में कैसे लिखेंगे? 7000 है, तो हज़ार में कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार को कितना अंक हो गया? 1 2 3 4। चौथा अंक क्या है? 1000 पे। 1000 पे तो यहाँ पे कितना है? 7000। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे हम 7000। उसके बाद कितना है? 500। 100 किसको बोलते हैं? सैकड़ा को बोलते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा 100 है, तो सैकड़ा पर कितना है? 500। यानी कितना है? 7500। यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद कितना है? 8 है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दहाई नहीं दिख रहा है। 508 है, तो ये कितना है? 8 हो गया। इकाई का अंक है, तो यहाँ पे लिख दिया 8। जो दहाई का अंक यहाँ पे नहीं दिया है, तो कितना हो गया? 0। ये हो गया हमारा कितना? 7508 हो गया। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9011। 9011
11। इसको अंकों में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9000। ना ही यहाँ पे कितना सैकड़ा का अंक है और ना ही दहाई का अंक, तो सैकड़ा ये भी 0 हो गया, दहाई भी 0 हो गया। दहाई नहीं, यहाँ पे दहाई दिया गया है 11 पे, सॉरी यहाँ पे 11 जो है यहाँ पे इसमें दहाई भी है, तो कितना हो जाएगा 9011। ये हो जाएगा हमारा अंक इसका। उसके बाद कितना है, गौर नंबर में सवाल है 3431। 3431। इसको हम नोट करेंगे तो यहाँ पे संख्या इसका क्या हो जाएगा 3000, यानी यहाँ पे 1000 का अंक 3 है। उसके बाद कितना है 400, सैकड़ा कितना हो गया 400। उसके बाद 31, ये क्या हो गया 31, ये हमारा इसका अंक हो गया। उसके बाद 2509 है। घ नंबर सवाल है 2509 2509 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अंक 2509 है। यहाँ पे दहाई का अंक दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, खाली स्थानों को भरना है। क्या खाली स्थानों को भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे 1 होता है। क्या 1 होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि आपको बोले 2 अंकों की या जितना अंक बोले आपको उसको बड़ी संख्या बोला जाए, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में आपको सिर्फ जितना अंक बोला जाए उतना आपको 9 बैठा देना। और यदि आपको छोटी संख्या बोले तो आपको जितना अंक रहेगा उसमें पहला अंक 1 और बाकी का अंक 0 बैठा दिया जाएगा। तो क्या होगा, यदि आपको बोल दिया जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दिया जाएगा, तो 4 में पहला संख्या पहले 1 लिख देंगे, बाकी कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3 यहाँ पे आपको 3 संख्या का 0 बैठा देना। ये क्या हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी में यदि आपको बोल दिया जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बस आपको 4 9 यहाँ पे लिख देना है, वही आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रश्न दिया गया एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक बता दिया जा रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी आपको बोले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, पहला संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगा और उसके बाद कितना 2 अंक 0 शून्य आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग नंबर सवाल है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना दोस्तों 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घ नंबर सवाल क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बोले, अभी जितना अंक बोल दिया जाएगा आपको बड़ी संख्या में उतना ही आपको 9 बैठा देना। वहाँ पे कितना 9 बैठा देनी हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 9 बैठा दिए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। यहाँ पे अंगन नंबर सवाल है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे 2 अंक हम लिख दिए, 2 अंक लिख दिए, उसमें 1 अंक आपको पहला क्या करना है, पहले यहाँ पे 1 बैठा देना, उसके बाद जितना अंक बचे वहाँ पे 0 बैठा देना, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, तो 10 होगा। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 100 हो जाएगा। 100 यानी 1 2 3 3 अंक हो गया। इसमें पहला अंक यहाँ पे आपको 1 दे देना है। उसके बाद है यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 को 9 बैठा देंगे यानी 999 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, जो सबसे बड़ी संख्या है 1 अंक का। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो इसमें क्या होगा, पहला संख्या होगा 1 होगा, उसके बाद जो 4 संख्या बचता है उसको आपको 0 बैठा देना, यानी 1 पे 4 0 हो जाएगा, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1, पहला 1 लिखना है, उसके बाद जो 3 संख्या बचता है उसको आपको 0 बैठा देना, यानी 1 पर कितना होगा 3 शून्य हो जाएगा, कितना 3 शून्य हो जाएगा।